अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान का ये बाबरकत महीना आप सब के लिए रहमतों का, नेमतों का बाइस बने। तो रमज़ान को ही मद्देनज़र रखते हुए मैं जो है बहुत ही लाइट, बहुत कम स्पाइसेस के साथ आपके लिए चोलिस्तानी हांडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत टेस्टी होती है और सहरी में इंशाल्लाह आपको पराठे के साथ खाएँगे तो बहुत मज़ा आएगा। और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने पैन में ना धनिया डाला था, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, 1 टेबलस्पून के करीब ज़ीरा शामिल किया है और 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च शामिल की है। ये इस मसालों को ना आपने रोस्ट करना होता है। इस हांडी के लिए ना ये स्पेशल जो है ये शामिल होता है। धनिया जो होता है ना ये ठंडक का एहसास देता है, तो हल्का सा जब अरोमा आना शुरू हो जाए तो नीचे ठंडा करके और इसको ग्राइंड करके साइड रख लेना। आपने इसको बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा ही ना ये यूज़ होगा। तो ये हमारा मसाला बनके रेडी हो चुका है। अब हम हांडी की तैयारी करते हैं। आपके पास मिट्टी की हांडी हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो सबसे पहले घी शामिल करेंगे। आप नॉन स्टिक में बना रहे हैं तो ऑब्वियसली कम घी शामिल कर सकते हैं। मैंने हाफ़ कप जो है वो घी शामिल किया है, तो तकरीबन 1 पाव चिकन के लिए। और 1 प्याज लिया था मीडियम साइज़ का, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। उसको मतलब छुरी से ही किया था, चॉपर में नहीं किया था। तो थोड़ा दरदरा सा इसका जो है ना ग्रेवी होती है, तो इसके लिए बहुत फाइन आपको पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हल्का सा ये गोल्डन जब होना शुरू हो जाएगा, इतनी देर तक हमने प्याज को जो है भूनना है। इसके बाद इसके थोड़ा थोड़ा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका था, मैंने चिकन ऐड कर दिया है। चिकन ये देखिए साथ थोड़ा सा लग रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा जो है वो इसका कलर चेंज होने तक इसको कुक करूँगी। आप इस पॉइंट पे इसमें नमक शामिल कर देंगे ना, ज़रा भी चिपकेगा नहीं आपका चिकन और परफेक्ट बनेगा। तो इसमें मैंने ये देख सकते हैं 1 टीस्पून के करीब, ये इस रेसिपी के लिए बिल्कुल एक्यूरेट है नमक का जो है, क्योंकि 1 टीस्पून बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता, रमज़ान में चेक नहीं कर सकते। हल्दी और लाल मिर्च, या इसकी जगह आप कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत कम स्पाइस है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि प्याज ज़्यादा ना लगे, मिर्च ज़्यादा ना हो, जलन वगैरह तज़ादी वगैरह ना हो। तो इसके साथ ही मैंने इसके अंदर टमाटर भी कम जाएंगे इस रेसिपी में। सिर्फ 1 टमाटर मीडियम का था, उसको छिलका उतार के वो यूज़ किया है। तो अच्छा सा देखिए हांडी में कलर आ चुका है। अब हमें ना भूनना है टमाटर के सॉफ्ट होने तक। जब तक ये टमाटर सॉफ्ट होते हैं, अगर वीडियो अच्छी लग रही है फटाफट जाके वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया, ताकि ऐसी यूनिक रेसिपी जो मैं आपके लिए रमज़ान सीरीज़ में लेकर भी आई हूँ और रमज़ान में भी इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ईजी रेसिपी लेकर आऊँगी। तो उसमें साथ साथ मैंने टमाटर सॉफ्ट हो चुके थे, उसमें मैंने दही फेंट के ना थोड़ा सा दही में पानी शामिल कर लीजिएगा, वो शामिल किया है। और जो मसाला हमने बनाया था उसको तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब इसमें शामिल कर दिया। आप रख लिए, बाद में भी शामिल कर सकते हैं। अगर कम लग रहा हो अव्वल ये इनफ है, उसको बाद में इसी रेसिपी में आप जब एक बार ट्राई करेंगे ना, दूसरी बार ट्राई किए बगैर नहीं रह पाएंगे। ये बहुत टेस्टी और बहुत सिंपल हांडी की रेसिपी है। तो आपको अगर कढ़ाई वगैरह से कुछ हट के ट्राई करना है ना, तो इसको एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा और फिर आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी, इसका टेस्ट कैसा लगा। तो ये इसको अच्छे से हमने भून लेना है। थोड़ा सा मैं पानी शामिल करके ना, इसको इतना पानी शामिल करूँगी कि जो चिकन है हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, कुक हो जाए, और इसको दम पे छोड़ दूँगी। बस इतना सा ही हमने इसको छींटा लगाना है पानी का, बहुत पतला नहीं, इसकी जितनी आपको ग्रेवी चाहिए ना उतना ही इसको हल्का सा पानी लगा के दम पे छोड़ दिया है। तो 2 से 3 मिनट इसको हम दम देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इसमें ना कुछ हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं बिल्कुल ये ना बबल इसके गायब हो गया ऑयल में से, इसका मतलब है चिकन हमारा प्रॉपर कुक हो चुका है। चिकन को जो आप भी जब भी बनाते हैं ना, प्रॉपर कुक होना चिकन का बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। तो इसी पॉइंट में हम इसके अंदर जो है अदरक के लच्छे, हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल देंगे। इससे जो लास्ट में अदरक डालें और हरी मिर्चों का फ्लेवर आता है ना इस हांडी में, वो तो आपको चसी ही करा देगा। तो लास्ट में बस इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे और इसको इंजॉय करेंगे। आप भी इसको अपनी सहरी में इसकी सहरी की शान बनाएं और इंजॉय करें ऐसी लज्जतें, और रमज़ान में ऐसी रौनकें। तो मिलती हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।